हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बातें जो बताई जाती है उसे ध्यानपूर्वक थोड़ा सा सुना करेंगे। बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम, ज़्यादा समय मैं भी नहीं लेना चाहता। सामान्य हिंदी से पर्यायवाची आज हम करेंगे, और यह जो पर्यायवाची है ये जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछा गया है, उन क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और बता दूं, मैं अच्छी पुस्तकें से ली गई है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सारी चीज़ों को मैं शामिल किया हूं। तो बिना देरी के शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। या तो एके नौलाकर सर्च करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएँ उसमें भेजी जाती है। चलिए पहला देखते हैं पर्यायवाची शब्द में। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द अब हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, जो जो शब्द हमको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये भी बता देता हूँ प्रारूप में, कि कुछ तो सरल होते हैं, कुछ जो हम लोग नहीं देखे होते हैं, कभी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, नया टाइप का लगता है, उसे भी पूछा जाता है। तो वैसे ही शब्दों को मैं शामिल किया हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं पर्यायवाची क्या है, किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ जो है समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब उसी के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द ये कहलाते हैं पर्यायवाची। मतलब देखिए कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, मतलब एक ही समान हो जो शब्द, तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची। तो आप सभी जानते हैं पर्यायवाची क्या है। अब चलिए देखते हैं, पहला पर्यायवाची है अग्नि। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते चलूँगा किस किस को आपको याद रखना है। या इस पर पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए, अग्नि का जो क्या बोलते हैं पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या होगा। पावक एक, तो दूसरा दहन, धूमकेतु, अनल और कृषाणु, ये सब क्या हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो आपको इन पर्यायवाची को याद रखना है, जो आपके ऑप्शन में दिखेगा एग्जाम में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है और इन पर्यायवाची में जो आपका ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट है कमल। कमल का क्या क्या पर्यायवाची है। तो देखिए, जलज है एक, तो सरसिज कहते हैं, अब्ज कहते हैं, शतदल कहते हैं, अम्बुज कहते हैं, अरविंद कहते हैं और तामरस कहते हैं। तो ये अरविंद पूछा जाता है, बहुत बार ध्यान रखेंगे। हो सके कुछ नया इस टाइप का आ जाए, शतदल या तामरस दे दे, तो आपको याद रखना है कमल का ये सब पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंद्र। तो चंद्र के क्या क्या पर्यायवाची हैं। सॉरी, चंद्र के पर्यायवाची तो देखिए निशाकर, निशापति, कलानिधि, राकेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जा चुका है आपके पीएससी में कि चंद्र का पर्यायवाची चंद्र क्या, राकेश। अब देखिए सुधाधर और सुधाकर भी कहते हैं, और जो है सारंग और शशि, तो ये सारंग शब्द भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती। इनका भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है देव परिवार से। तो ब्राह्मी, भारती, वागीश, गीरा, वाक और वीणापाणी, तो ये इन नामों से जाना जाता है। सरस्वती के इतने पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक करके हमें भी प्रमोट जरूर किया करें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इनका लाभ ले सकें। चलिए अगला है सोना। तो सोना का क्या है, सोना को स्वर्ण कहते हैं, हेम भी कहते हैं, जात रूप भी कहते हैं, कंचन भी कहते हैं, हाटक भी कहते हैं और स्वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ नया क्या दिख रहा है आपको, हाटक, इसे आपको ध्यान रखना है। जो मतलब नए टाइप का दिखता है उसे आपको याद ही रखना है। चलिए नेक्स्ट है आकाश को किस किस नाम से जानते हैं, और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो देखिए व्योम, अनंत, अंबर, नभ, अंतरिक्ष और अभ्र। तो देखिए कुछ नया चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा, उसे आप जो है टिक करके याद रखना है, और वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो आपको टिक करना है। चलिए, अमृत का पीयूष, अमीय, जीर्णोदक और सुधा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, सुधा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अमीय भी कहते हैं। तो देखिए चारों के चारों ऐसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र को किस किस नाम से और जानते हैं, तो पुरंदर पर्यायवाची, देखिए इसका क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, मघवा, सुरपति, महेंद्र और जो है पुरंदर। तो देखिए महेंद्र जो है बहुत बार पूछा गया है आपका, इंद्र के पर्यायवाची महेंद्र ऑप्शन में दिया गया था। अब यहाँ देखिए मैं कहता हूँ कि नया चीज़ों को याद रखिए। एक तो पुरंदर, पुरंदर 2 बार हो गया है, पुरंदर 2 बार हो गया। एक मघवा, पुरंदर और सुरपति, ये तीनों को भी आपको
आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं राजा का। तो राजा को सम्राट कहते हैं, भूपति, राव भी, नरपति, भूप नरीप, महीप नरेश। तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा का तो हो गया, अब है समुद्र का। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा फूड इंस्पेक्टर पर आएगा। अगर आपको चाहिए तो कंटिन्यू सिलेबस वाइज ऑथेंटिक बुक से आपको प्रोवाइड होगा। आप ये तो फूड इंस्पेक्टर का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 50 नंबर का जो है उसे मैं करा दूंगा। उसके बाद जो है कंटिन्यू MCQ तो हमारा चलता ही रहेगा। फूड इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपके लिए आने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो है समुद्र का देखते हैं। जलधि, पारावर, सिंधु, नीरनिधि, पयोधि, वारिस, निरधि और अर्णव। इतने नामों से इतने क्या है इनके पर्यायवाची हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्द में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सरल समझ के हम लोग ध्यान नहीं देते। ये सारी चीज़ों को अभ्यास करके जाइए। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उस पर भी पार्ट 2 ला दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी आपका कम समय में ही सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।